भैया ये सेम चीज मुझे भी पूछनी थी एक कि जो मतलब एडवांस टॉपिक्स हैं थोड़े, ट्रीज ग्राफ्स ये सब। तो मतलब मेरे केस में क्या हो रहा है कि जैसे ए बी मतलब ए प्रॉब्लम तो हो ही जाता है हर बार, बी प्रॉब्लम 95% हो जाता है 95% टाइम्स, और कभी कभार जैसे एक दो बार सी प्रॉब्लम भी हुई है। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जैसे डीपी जैसे ऐसी टॉपिक्स हैं कि मतलब मुझे पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन कभी मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता कि मतलब जैसे अब मेरे को फिर वही लगता है कि मैं इसी इसी में अभी और प्रैक्टिस करूँ आर ए डी पी, या फिर मैं थोड़ा थोड़ा शुरू करूँ नए टॉपिक्स। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ कि यार कब तुम्हें मतलब पता लगना चाहिए कि यार ऐसे टॉपिक मेरे को अब करने चाहिए। जब कॉन्टेस्ट हम देते हैं ना, तो होता है कि जनरली हमारा जो क्वेश्चन अटकता है ना, देखा करो कहीं पे लिख लिया करो कि कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन मेरा अटक रहा है। अगर सेम टॉपिक तुम्हारा बार बार ही आ रहा है ना कि यार मैं बाइनरी सर्च पे अटक रहा हूँ, फिर से बाइनरी का आ गया मेरे से हुआ नहीं, फिर से बाइनरी का आ गया हुआ नहीं, तब पता लग जाता है कि यार ये टॉपिक हमारा वीक है, तभी मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन ये होते नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे चलोगे ना, तो जैसे तुमने बोला कि सी तुमसे मोस्टली नहीं होते, तो हम्म। सी को यार देखो कि किस पे आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स। अगर ज्यादातर डीपी पे आते हैं तब तो डीपी करने का फायदा है, लेकिन यार अगर किसी छोटे टॉपिक पे आ रहे हैं और तुम उसको छोड़ के डीपी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से यार मतलब डीपी तो तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन अगर सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो कॉन्फिडेंस गिरेगा तुम्हारा। यार मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ लेकिन अभी भी सी नहीं हो रहा मेरे से। और एक ये चीज भी कि जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे ये प्रॉब्लम में बहुत टाइम लग गया, तो मतलब अब फिर क्या पता, जैसे कल वाला जो कॉन्टेस्ट था उसमें हाँ, मैंने बी सी किया, तो मतलब बी में तो मेरे को थोड़ा सा मतलब लगा कि इसमें मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा। फिर मैंने स्किप किया सी पे, फिर मैंने सी की पूरी इंप्लीमेंटेशन कर ली, उसमें एक लाइन का बस मेरा एरर था, तो वो मतलब हुआ। तो फिर मैं उसमें भी आगे बढ़ गया। मतलब मैं जनरली कॉन्टेस्ट में क्या करता था कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा तो मैं उसी पे पूरे टाइम स्टिक रहता था, लेकिन कल वाले में मैं आगे बढ़ गया। और फिर जब मैंने कॉन्टेस्ट के बाद देखा तो सी में बस मेरा एक लाइन का एरर मतलब वो था, जिससे मतलब वो रॉन्ग आंसर आ रहा था, वो बस मेरे यार को हटाना था। क्वेश्चन पता है कब स्किप करना चाहिए? क्वेश्चन तब स्किप करना चाहिए जैसे तुमने पढ़ा भाई 5-10 मिनट हो गए, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लग रहा, कोई आइडिया नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तब जाके क्वेश्चन स्किप करा करो। अगर कोई भी आइडिया या हिंट मिल रहा है या फिर रॉन्ग आंसर आ रहा है, तुम कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो रॉन्ग आंसर आ रहा है, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो यार एटलीस्ट ट्राई करा करो। और अगला क्वेश्चन अगर पढ़ते हो वो 5 मिनट में क्लिक हो जाता है तो फायदा है आगे बढ़ने का, वरना वो जो पीछे वाला है ना, वही करना ज्यादा बेटर रहता है कॉन्टेस्ट में। तो स्किप मतलब वाली अगर स्ट्रेटेजी आता जा रहा है बैकफायर कर रॉन्ग सकती आंसर है। बार बार भी मुझे नहीं लग रहा, तब भी मतलब मैं उसी पे वो करूँ, मतलब पूरा फोकस रखूँ। नहीं भाई, मैंने बोला तो सही, अगला क्वेश्चन पढ़। 5-10 मिनट में वो अगर अच्छा। ऐसा लगता है, सबमिशन देख के भी पता लग जाता है ना कौन सा हाँ क्वेश्चन हाँ। ज्यादा मुश्किल है कौन सा आसान है। सबमिशन पे हम्म। भी थोड़ी नजर रखा करो, ये सब एक्सपीरियंस से आता है कि यार सबमिशन से पता लग रहा है कि अगर ये वाला क्वेश्चन आसान है तो मेरे को इस पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। मतलब टाइम, सबमिशन, इन सब पे चेक रखना होता है कॉन्टेस्ट के बीच में कि यार कोई क्लिक नहीं हो रहा तो क्या पता तुमसे मुश्किल क्वेश्चन हो जाए, तो उधर भी जाना होता है। ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, और कौन? हेलो भाई। हाँ भाई, हेलो। हाँ भाई, मतलब देखो भाई, कंटेस्ट वो भाई कंटेस्ट देख तो करने के नहीं बाद सकता यार, वेबकैम ऑन नहीं है यार। हाँ, कंटेस्ट करने के बाद है मतलब वो एडिटोरियल देखने का मन नहीं होता भाई। मतलब लाइक ऐसा होता है कि अरे यार कल करते हैं, वो कल का परसों हो जाता है, फिर बाद में वो होता ही प्रोडेस्टिनेट नहीं। करते हो बेसिकली। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट। हाँ तो यार इसका तो यार मैं क्या बताऊं, मतलब भूख होनी चाहिए यार बंदे के अंदर कि यार गुस्सा आना चाहिए तेरे को कि भाई कॉन्टेस्ट में तेरे से अगर बी नहीं हुआ, पहले तो 2-3 दोस्त बनाओ अपने अच्छे अच्छे, जिससे मतलब compete करना चाहते हो, जिससे मतलब देख के तुम्हारी किलसनी चाहिए कि भाई उस बंदे ने कर लिया लेकिन तुमसे हुआ नहीं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है सीपी में ग्रोथ। अकेले सीपी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई अच्छे बच्चे तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, तो यार अगर उनसे वो प्रॉब्लम हो जाती है और तुमसे नहीं होती तो नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए यार कि तेरे को सॉल्व करना है यार, वरना तू पीछे चलता जाएगा। तो ये थोड़ी सी पुश करने में हेल्प होती है जब अगर तेरे अच्छे दोस्त होंगे तेरे फ्रेंड लिस्ट में। वरना तो यार यही होगा कि तू अकेले अकेले कर रहा है, तो हमें यही लगेगा यार अपन ही तो है पूरे मैदान में और कोई है ही नहीं, दूसरों के ग्रोथ का पता नहीं चलता, तो थोड़ी घबराहट नहीं होती। जब बंदे के अंदर घबराहट नहीं होती ना, तो वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, थोड़ी मतलब समझ रहे हो ना कि थोड़ा डर लगना चाहिए कि भाई ग्रोथ मेरी बहुत कम हो रही है। और यार मतलब एक थोड़ा आदत बनाने की बात होती है। 1 महीने ट्राई करो कि यार कुछ हो जाए, जिद मान के कॉन्टेस्ट मैंने देना है, और मेरे को जो अगला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बस अगला एक ही, अगला बस, ज्यादा नहीं करनी है अब सॉल्व, एक ही प्रॉब्लम अगली जो मेरे से नहीं हुई उसको करके ही सोना है।
बस इतना गोल रखो, छोटे गोल रखो यार, लेकिन वो अचीव करो। अगर तुम कोई छोटा गोल रखो यार, वो भी अचीव नहीं कर पाते ना, तो गोल अचीव नहीं करने से कॉन्फिडेंस गिरता है। फिर अंदर सबकॉन्शियस में ये बन जाता है कि यार तुम कुछ भी मान लो, तुम कुछ भी अपना टारगेट सेट करो ना, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम छोटी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे, तो यार बड़ी कैसे करोगे। छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपने कि यार मेरे को ये करना है, उसको कर लो, कितना भी छोटा क्यों ना हो यार, फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, एग्जैक्टली भाई, ऐसा तो मैं काफी बार गोल्स बना चुका हूँ भाई। मतलब मैं पेपर पे लिख देता हूँ, अच्छा कल तक, मतलब लाइक कल ये करने का है, ये वीक में ये खत्म करने का है, लेकिन वो खत्म होता ही नहीं भाई। भाई वैसे तुम पेंडिंग। वीक के बनाते हो, दिक्कत तो यही आता है। इतना मत सोचो भाई, सुबह उठो, रखो भाई आज क्या करना है, कर लिया उसको, सो जाओ, अगले दिन दोबारा अगले की सोचेंगे, वीक का मत बनाया करो इतना बड़े गोल। यहाँ पे कॉन्टेस्ट के बाद अब सॉल्विंग नहीं हो रही, तुम वीक के शेड्यूल बनाओगे तो कैसे होगा। कॉन्टेस्ट के अब सॉल्विंग का ये रखो, बस नेक्स्ट क्वेश्चन करना है और करके ही सोना है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा। हाँ भाई, लेकिन आप एक थोड़ी देर पहले ऐसा बोले ना भैया कि आप शिवम सिंगल की तरह तो नहीं है, तो वो कैसा है, अरे वो भाई थोड़ा बता ना वो भाई। तो प्रोडिजी जी भाई है भाई, शिवम सिंगल भाई, बताओ अपने बारे में थोड़ा। चलो मैं प्लीज ही बताओ। बता देता हूँ भाई, तो थोड़ी हाँ शर्मा भैया गए थे। बताओ ना। हाँ देखो भाई, शिवम सिंघल सर अभी कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर है। इन्होंने अभी स्प्रिंकलर का इंटर्नशिप भी ले लिया है। और इनका कांग्रेट्स। resume अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने मशीन लर्निंग पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है। हमारी पूरी वेबसाइट शिवम सिंघल सर ने बनाई है, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों शिवम सिंघल का काम है। तो यानी कि आप लोग देख सकते हो कि कॉम्पिटिटिव में भाई ने आग लगा रखी है, और डेवलपमेंट भी भाई की पूरी है, यहाँ पे मशीन लर्निंग भी कर ली है, तो समझ गए ना भाई का लेवल। अच्छा भैया, ये डेवलपमेंट अरे वाला एक मेरे को डाउट भी पूछना था कि जैसे मतलब अभी मेरा सेकंड ईयर शुरू हुआ है अभी, तो मतलब हाँ आधी क्लास हमारी पूरा डेवलपमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रही है, पूरा इंटर्न और उसके लिए। तो मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी सीपी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं कि मैं पूरा टाइम डेवलपमेंट पे, लेकिन वो भी करना ज़रूरी है। तो मतलब मैं कैसे अपना ये करूँ कि उस पर भी साथ साथ उसको करूँ और सीपी को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे के, मतलब कैसे, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है प्रोजेक्ट वगैरह कुछ। सिंगल भाई तू बता दे इसको बेहतर, तूने दोनों संभाल रखे हैं ना। देख भाई, डेवलपमेंट तो फ्री टाइम पे हो जाती है, वेकेशन वगैरह में, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन। अच्छा, तो हेलो। मतलब अभी मैं पूरा हाँ कॉम्पिटिटिव पे ही फोकस करूँ। हाँ, मतलब जैसे मैंने डेवलपमेंट की थी फर्स्ट ईयर के समर वेकेशन में, स्टार्ट की थी मैंने तो। वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तभी, 2 मंथ में ऑलमोस्ट हो ही जाती है। 2 मंथ तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो बस डेवलपमेंट उस टाइम की थी, और फिर विंटर वेकेशन में मैंने की थी मशीन लर्निंग। तो मतलब वेकेशन को खाली मत जाने दो, वेकेशन में कुछ नया सीखते रहो, कम्पिटिटिव तो साथ में कर ही रहे हो। और कम्पिटिटिव भी मैंने, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी, सेकंड ईयर में ही आके की थी। तो मतलब कम्पिटिटिव तो कर ही रहे हो साथ में, वेकेशन पे मैं कर सकते हो डेवलपमेंट, विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो, मतलब वेकेशन भाई का भाई, अच्छा यूज करो। भाई हेलो। जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो ना एक जो लॉजिक दिमाग में आ जाता है तो उसको बार बार वही अप्लाई कर रहा होता हूँ। तो उससे क्या होता है, जैसे एक 10 रॉन्ग आंसर हो गए पर सही आंसर निकल रहा। तो ये कैसे मतलब पता करें कि मतलब बिल्कुल ही रॉन्ग जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ। यार एक क्वेश्चन में ना, पता है, कुछ ना कुछ ट्रिक होती है थोड़ी सी। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वन हाँ लाइन का ही वही। कोड होता है, और बस कुछ ट्रिक्स ही होती है छुपी हुई। तो वो ना लॉजिक से ही आती है, मतलब कुछ तुम सोच रहे हो, उसको ट्राई करो टेस्ट केस पे इम्प्लीमेंट करके कि अच्छा इस टेस्ट केस पे ये वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा। और कुछ और टेस्ट केस लो, थोड़ा एज केस सोचो कि ये एज केस आ रहा होगा, ये जीरो पे ऐसा कुछ शो हो रहा होगा, या ऐसा कुछ जो भी भैया एज टेस्ट केस पे आ ड्राई जाए रन तो कर ही उसको नहीं करो। पाते, केस सोच ही नहीं पाते, मतलब अलग अलग से। भाई इसका मैं नहीं तो फिर एक बढ़िया आंसर देता हूँ तेरे को, ड्राई रन करने का बिल्कुल बच्चों वाला तरीका बना। जितने वेरिएबल लिख हो ना तेरे नोटबुक पे, उसको लिख ले। वैल्यू इनिशियलाइज जहाँ से करिए उनके नीचे वैल्यू लिख ले। हर एक स्टेप जो लूप का चल रहा है उसको बनाता जा, छोटा सा टेस्ट एग्जांपल ले और उसको ड्राई रन कर। ऐसे बेसिक से स्टार्ट कर। हमने मतलब जब मैंने करी थी तो मैंने स्कूल टाइम पे सी प्लस प्लस सीखी थी। तो उस समय जो मेरी टीचर थी उन्होंने हमें डिबगिंग ऐसे ही सिखाई थी, मतलब ड्राई रन करनी थी तो हम नोटबुक पे करते थे। आउटपुट के जो प्रॉब्लम होते थे जिसमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है, इंटरव्यू वगैरह में भी आते हैं, वो क्वेश्चन होते थे, तो वो भी हम नोटबुक पे करते थे, या एरर फाइंडिंग के। तो यार बंदे, पता है दिक्कत क्या बात होती है कि तुम लोग पहले बेसिक नहीं करते, एकदम से ही अपने आप हवा में करने लग जाते हो ड्राई रन। और ड्राई रन या फिर डीबगिंग के टाइम ना आधे से ज्यादा बंदों का फोकस ही नहीं होता। मतलब करते वक्त तो वो ऐसी सोच के चलते हैं कि यार हमने करा तो यार सही होगा, इसमें गलती कहाँ से मिल सकती है, ये तो
मतलब आधों की सोच लिटरली ऐसे होती है कि यार ये तो क्वेश्चन में गलती है, या फिर कोई टेस्ट केस ऐसे खराब आंसर दे रहा है, मेरा आंसर सही है। अगर वो सोच जब तक दिमाग से नहीं निकलेगी ना कि तुमने कुछ गलत करा है और तुम्हें वो गलती ढूंढनी है, और गलती सीरियसली ढूंढने पे मिलती है, सीरियसली नहीं ढूंढते यार तभी गलतियां नहीं मिलती। मतलब बहुत बंदे मेरे को डीबगिंग के क्वेश्चन भेजते रहते हैं, पीएम भी करते रहते हैं यार, आधे से ज्यादा मैं देखता हूँ और मेरे को देखते ही गलती मिलती है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब कोई अगर डीबगिंग का मेरे को भेज रहा है तो मेरे को अगर देखते ही मिल जाए वो कि पैरेंथेसिस नहीं है यहाँ पे, यार उसने उसको ऐसे इनिशियलाइज कर दिया और यूज कुछ और कर रहा है, लूप कुछ और लगा रहा है, लॉजिक कुछ और है, मतलब जो डायरेक्ट चीजें देखती दिखती है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा लगता है उस बंदे ने डीबगिंग पे मेहनत नहीं करी। डीबगिंग ज्यादा से ज्यादा खुद करोगे ना तो फायदा होगा, अगर जितना तुम दूसरे से करवाओगे ना डीबगिंग, उतना तुम्हारा नुकसान होगा। शिवम भैया से एक एक क्वेश्चन बार पूछना था कि शिवम यार भैया ने देखो मतलब पूरा स्टार्ट पूरा कैसे बोलो, किया? शिवम सिंघल हाँ, और शिवम शिवम सिंगल। जायसवाल। हाँ शिवम सिंगल से पूछना था कि उन्होंने स्टार्ट किया कैसे किया, मतलब उनका न्यूबी और प्यूपिल का तो कोई एरिया ही नहीं है, डायरेक्ट स्पेशलिस्ट से स्टार्ट किया है एंड देन भाई वो उनका प्रोड्यूसर भी तो है ना ऊपर ही फिर। किया है। भाई भाई देखो, वो ना मैंने पहले वो किया हुआ था ना कोड शेफ पे, तो इसीलिए शायद बस वही है कि कोड कोड से हाँ, आधे स्टार्ट से करी ज्यादा तो लोग थोड़ा दिखते हैं जिनका मतलब बूस्ट हो नहीं गया। होता, मतलब न्यूबी वाले में। अरे हाँ, यार तो ये पहले ऐसा कोड होता था। फोर्सेस का अपडेट है, कोड फोर्सेस अच्छा। में पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि तुम 1500 से रेटिंग स्टार्ट होगी तुम्हारी, अब कर दिया 0 से स्टार्ट होगी या 100 से, पता नहीं अच्छा। जो भी है। भाई एक हाँ एक डाउट है, स्प्रिंकलर का इंटरव्यू और ऑनलाइन टेस्ट में कुछ अलग से प्रिपरेशन करी कि लीड कोड या फिर जो कोड फोर्सेस पे प्रैक्टिस करी थी वही काम आई? हाँ हाँ, वही काम आती है यार। जैसे स्प्रिंकलर में 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, तो मेनली वो भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड ही थे, तो वही मेन है। बाकी इंटरव्यू में तो तुम थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो, अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो कोई भी कंपनी में जा रहे हो तो उससे पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर पढ़ लो, सारे के सारे जितने भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो काम आते हैं। उनसे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि तुम वहाँ पे कैसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाने हैं, तुम प्रिपेयर रहते हो कि अच्छा डीबीएमएस भी तुम्हें पूछा जाएगा, ओएस भी पूछा जाएगा, तो तुम उसी से प्रिपेयर रहोगे कि हाँ कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तुमसे, ये पहले भी यही पूछते हैं और अभी भी यही पूछेंगे। तो कॉम्पिटिटिव के ही थे यार मेनली सारे, मतलब और भाई कॉम्पिटिटिव क्या डीएसएल वो सेम ही बात है थोड़ा। गूगल के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का कुछ टिप्स अगर आप दे सको तो। गूगल का ऑनलाइन यार, मैंने फॉर्म भरा था गूगल का, मेरे पास टेस्ट लिंक ही नहीं आया, तो सीएम जायसवाल के पास आया था यार, भाई पता नहीं क्या किया गूगल वालों ने। भाई स्कैम भेजा हुआ ही था, स्कैम गूगल का तो। हाँ, पता नहीं यार, सबको ही कैसा? भेज रखा था यार, सबको भाई ही टेस्ट हमारा लिंक आया है, कोई शॉर्टलिस्ट यार तो हुआ ही एक नहीं। चीज मैं जरूर बोलूंगा, जितने भी मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है, प्लीज यार सीजीपीए ना अपनी 9 से ऊपर हाँ रखो अगर एटलीस्ट। मैं हाँ अगर एटलीस्ट डीटी है एटलीस्ट भाई बोल रहा हूँ कोई भी। 9 से ऊपर, 9.5 रखो यार, मैं तो ये बोलूंगा। 9 भैया वालों की भी आप बुरी दोनों एक हालत बार हो अपनी रखी है। अपनी बता दो, क्या एक बार अपनी अपनी बता दो, मतलब ईयर भाई, वाइज क्यों बता दो, शर्मिंदा कर रहा भाई मेरे को? मतलब कोई भी बता दो, मतलब ईयर वाइज। मेरी भाई भैया से थर्ड नहीं ईयर कहेंगे। में 8.29 है मेरी, और शिवम बता देगा, शिवम बता दे भाई। 9.5। सुन लिया भाई, 9.5 है शिवम की। मतलब शिवम ये तो भैया थोड़ा हर चीज में कॉलेजेस पे भी टॉपर। डिपेंड करता है ना कि मतलब भाई अगर किसी कॉलेज में ज्यादा सीजीपीए मिलती ही नहीं, मतलब सब मतलब हाँ मैक्सिमम सीजीपीए ही जा रही है बेसिकली ना यार, मेरे को देखो ये लगता है डीटीयू में ना बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है। मैंने और कॉलेजेस का पता करा, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वहाँ पे, तुम्हारी सीजीपीए अगर 8.2 8.5 ये भी है ना, तब भी सेम कंपनी सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट कर रही है, मतलब क्योंकि बच्चे वहाँ पे कम है। तो यार अगर तुम डीटीयू में हो, या फिर अब एनएसआईटी का जो नया बैच आया, उस एनएसयूटी जब से बन गया है, उन्होंने भी अपनी सीट्स बढ़ा दी हैं, तो यार मैं जरूर कहूंगा कि प्लीज अपनी सीजीपीए करो यार, वरना थोड़ा यार तुम्हें लगेगा, जो मेरे को अभी लग रहा है कि कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें सारे सारे प्रॉब्लम भी कर देते हैं हम, तब भी सिलेक्शन नहीं होता, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार वो हमें बुला ही नहीं रहे शॉर्टलिस्ट के लिए। तो वो चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि उसके लिए प्लीज प्रिपेयर करके रखो। कोई अगर मतलब उस चीज़ की वजह से पीछे रह जाता है तो यार अफसोस होता है। भैया एको हो रही है आवाज। ये आई मतलब थिंक कॉलेज में अलग अलग जो भी कंपनी मतलब ऑन कैंपस आती है प्लेसमेंट, वो अपना कॉलेज के हिसाब से रखेगी ना अपना सीजीपीए कट ऑफ जो भी है। कट ऑफ की नहीं यार बात कर रहा यार मैं, कट ऑफ तो अच्छा, दिखाने के लिए इन होता है, जनरल भी। टेस्ट तो रखते हैं वो भाई, कट ऑफ तो चल तू पार कर लेगा, वो 7 8 रखते हैं मोस्टली,
8 से ऊपर कोई नहीं रखता कट ऑफ। लेकिन वो ओरिजिनली हमारे कॉलेज में जो अभी हुआ है ना हमारे साथ, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 9 मान ले तू कट ऑफ, कि 9 से नीचे तो लिया ही नहीं। थर्ड ईयर में जो अब आए हैं लोग, मतलब उनको लीड कोड करना चाहिए या फिर सीपी? यार थर्ड ईयर में जो आए उनको लीड कोड करना चाहिए या सीपी। तो मैं कहूँगा यार, अगर तुम्हारा बिल्कुल कंपनी ड्रिवन तुम्हें करना है कि यार मेरे को बस कंपनी क्रैक करनी है, मेरा कॉम्पिटिटिव से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन मेरे को कंपनी करनी करनी है, तो लीड कट करो। वरना सीपी करने में मेरे को पर्सनली ज्यादा मजा आता है। यार कन्हैया प्लीज अपना माइक बंद कर दो यार, एको हो रही है उसकी वजह से आवाज। हाँ भाई, और हेलो। यार मैं कहूंगा यार, जो लोग चैट में लिख रहे हैं प्लीज वो माइक ऑन करके बोल दे, क्योंकि चैट पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा मेरे को बिल्कुल भी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा तो वो माइक ऑन करके बोल सकता है। मतलब हेलो शिवम, भैया। ऐसा शिवम था कि मतलब अगर थर्ड ईयर में कोई हाँ आया स्प्रिंग है तो अब जैसे आपने कहा कि सीपी, मेरा मन है कि ठीक है सीपी करूंगा मैं, तो हाँ मैं सीपी की तरफ गया, बट हाँ। अब उसकी वजह से कहीं ये ना होना कि लीड कोड ना करने की वजह से कंपनी ना क्रैक हो। नहीं, प्लेसमेंट का अगर तू लेके चल रहा है भाई, तो एक साल में ना कोई अगर सीपी करता है ना, मतलब अच्छे सीरियसली करता है, हाँ तो एक साल ले मेरे हिसाब से यार 6 महीने कोई सीरियसली करता है। मैं भी सीरियसली नहीं करता, मतलब उतने एफर्ट नहीं लगाता जितने मेरे को लगाने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कभी कभी। लेकिन कोई अगर पर्सनली सीरियस एफर्ट लगाता है तो 6 महीने में उसके मेजर टॉपिक्स जितने भी होते हैं ना वो आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं, कॉम्पिटेटिव करते करते ही। मतलब डीपी कर लेता है वो, ग्राफ कर लेता है। और जितनी वैरायटी तुम्हें कॉम्पिटेटिव में मिलेगी ना, जितना दिमाग लगाने वाली चीज होती है वहां पे, वो चीज मतलब उतनी कंपनी ड्रिवन क्वेश्चन में नहीं मिलती। और अगर तुमने एक बारी सीपी कर ली तो ये नहीं होता कि हमने बस सीपी कर ली और उसी के सहारे चल दिए। जब इंटरव्यू देने के लिए बैठना होता है तो उससे पहले 1-2 महीने प्रिपेयर करना होता है। जो लोग नहीं प्रिपेयर करते मेरे हिसाब से वो गलती करते हैं। कंपनी आने से 1-2 महीने पहले तुम स्टार्ट करो और कंपनी को टारगेट करके करो। ये नहीं कि यार सारी कंपनी को मान लिया कि हमने सारे के लिए बैठना है। कुछ 3-4 कंपनी अपनी सिलेक्ट करो कि यार मेरे को इसके लिए बैठना है, इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके सारे क्वेश्चंस कर जाओ फिर। और या फिर तुम लीड कोड ही करते हो तो 1-2 महीने पहले भी अगर तुम लीड कोड फिर स्टार्ट करोगे और तुमने एक साल सीपी करी है तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा कि तुम्हारे एक तरह से सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। और मतलब कोई वैसा सेम क्वेश्चन आ गया अगर कंपनी इंटरव्यू में, जो कि दिक्कत होती है कभी कभी कि यार कंपनी इंटरव्यू में ना टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो देखे हुए जिनके क्वेश्चन होते हैं वो फटाफट कर लेते हैं। तो ये चीज हो उस समय, तो उससे पहले 1-2 महीने पहले वाली जो प्रैक्टिस है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये पैटर्न रखो। अभी तो अगर प्लेसमेंट की सोच रहे हो तो यार सीपी के साथ जाओ, सीपी के साथ अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को डेवलप करो। और कंपनी आने से 2-3 महीने पहले फिर लेकिन सिर्फ कंपनी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। तुम उस समय सीपी छोड़ सकते हो या फिर सिर्फ कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट दे सकते हो। हेलो भाई। शिवम हेलो। हाँ इंटर्नशिप भाई। के लिए सिर्फ कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इनफ है? शिवम सिंगल बताएंगे जी, उसका इंटर्नशिप क्लियर हुआ है, मेरे को तो भाई शॉर्टलिस्ट ही नहीं करा। हाँ, तो सिर्फ कम्पिटिटिव देखो, इनफ है कि प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा? अगर कंपटीशन ज्यादा है, जैसे अगर डीटीयू की बात करें तो यहाँ तो नहीं, ऑफ कंपटीशन कैंपस बहुत अप्लाई करना ज्यादा है। है, जैसे ऑफ अगर ऑफ कैंपस ही अप्लाई कैंपस करना करना है। है, ऑफ कैंपस तो हाँ, फिर तो प्रोजेक्ट यार बहुत जरूरी है। तो मतलब अभी तो मैं करंटली ना थर्ड ईयर में हूँ, मेरी अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं हुई है, और सीपी में भी अभी अभी हाथ अभी अभी बैठा है, अभी भी 4-5 महीने लगेंगे सेट होने में सेम कंप्लीट। कंडीशन है भाई, देखे, मेरी भी। अगर तो ओके। पहले तुम्हें कोडिंग राउंड क्लियर करना होगा किसी भी कंपनी का, तो उसके लिए तो फिर कॉम्पिटिटिव जरूरी है ही है। तो उसके बाद भी क्या हाँ वो होता है तो ना, अगर तुम ऑफ कैंपस पे हो तो तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि तुम पूरे इंडिया के साथ compete कर रहे हो, मतलब हर एक कोने से बच्चे होंगे वहाँ पे उस कंपनी के लिए जो दे रहे होंगे। तो क्या होगा कि तुम्हारा कोडिंग राउंड तो भाई सबने क्लियर कर लिया, अगर इजी आया मान लो, या ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुतों को, फिर वो रेज्यूमे से शॉर्टलिस्ट करते हैं। सब बच्चों ने मान लो 3 क्वेश्चन है कोडिंग राउंड पे और तीनों सभी बच्चों ने कर दिया है, तो फिर वो रेज्यूमे पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो फिर रेज्यूमे पे वो वही चीज देखेंगे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट है, अगर है तो कैसे प्रोजेक्ट है, नहीं है तो फिर तुम्हारा डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो कैसे देख रहे हैं, सीजीपीए देख रहे हैं, या तुम्हारी कई हो सकता है कोड फोर्सेस की रेटिंग देखे या गूगल किक स्टार्ट की रेटिंग देखे। अब जैसे मैं अपना स्प्रिंकलर का बताता हूँ, जब मेरा राउंड 1 था इंटरव्यू का, तो वो मेरी किक स्टार्ट और कोड फोर्सेस की रेटिंग देख के मतलब खुश हो गए थे। तो उससे भी थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे। तो कॉम्पिटिटिव भी इसलिए जरूरी है। अगर मान लो इंटरव्यूअर है और तुम्हारी किक स्टार्ट की रैंक देखता है तो फिर वो बोलता है कि अच्छा हाँ तुमने मेहनत की है,
तुम्हारी ये रैंक है तो अच्छी है, बढ़िया है। इसलिए कॉम्पिटिटिव भी तो जरूरी है, और प्रोजेक्ट भी यार, कंपटीशन ज्यादा है तो फिर प्रोजेक्ट भी जरूरी हो जाते हैं वो हाँ, कैंपस के लिए तो।